मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में जशपुर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा। बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे, परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा जशपुर पहुंचने वाले हैं। बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, दिन में दोपहर में ये बैठक होगी और इस बैठक में बड़े दिग्गज शामिल होंगे। उससे पहले परिवर्तन यात्रा को रवाना किया जाएगा, रथ को रवाना किया जाएगा और उससे पहले पूजन अर्चन किया जाएगा। पूजा अर्चना करके रथ को रवाना किया जाएगा। बता दें ये बड़ी जो है यात्रा निकलने जा रही है, परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है। बेहद ही खास है, बड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार एक्टिव मोड में बीजेपी है और यात्राओं का दौर लगातार जारी है। उन्हीं में से एक परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा में खासा जोश जो है कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। अब आज की जो है शुरुआत यात्रा की जशपुर से होगी, जिसे हरी झंडी जेपी नड्डा द्वारा दिखाई जाएगी। पूजन अर्चन किया जाएगा मंदिर में और उसके बाद हरी झंडी दिखा करके रथ को रवाना किया जाएगा। थोड़ी देर में जशपुर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं जशपुर। बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद आपको बता दें परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी मंदिर में। उसके बाद रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी, रवाना किया जाएगा और उसके बाद बाकी उनके कार्यक्रम होंगे। दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब उनकी 2 घंटे तक बैठक चलने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, दिग्गजों के साथ बैठक होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद ही खास होने वाली है। मंथन होगा और रणनीतियां तैयार की जाएंगी कि आखिर कैसे कैसे लोगों के बीच जाया जाए, क्या कुछ किया जाए आगामी चुनावों को देखते हुए। तो रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं, मंथन भी लगातार जारी है बीजेपी में और आज फिर मंथन होगा। दिन में बड़ी बैठक बीजेपी की होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ का दौरा है। जशपुर वो पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में जशपुर पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे। पर उससे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे और आखिर क्या क्या खास रहेगा कार्यक्रम, कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या कुछ खास है, कब बैठकें होंगी, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ रही हैं। उनके पास चलते हैं। ममता, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं जशपुर, आखिर कितनी और देर लगेगी पहुंचने में? उसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम है, कब शुरू होंगे, बताइए विस्तार से। और देखिए उनका जो शेड्यूल था 11:40 को वो पुलिस जो ग्राउंड है उसके हेलीपैड पे पहुंचने वाले थे, लेकिन नहीं पहुंचे। लेकिन उसके पहले हम आपको स्टेज दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्टेज तैयार हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा, परिवर्तन यात्रा और जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है और गौर करने वाली बात भी है। दिलीप सिंह जुदेव जो है वो आप देखेंगे उनको प्रमुखता से, और इसके साथ ही बाकी जो है वो आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री उनकी फोटो है, डॉक्टर अमन सिंह है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, नारायण चंदेल जो की यहाँ से संचालन करेंगे उनकी तस्वीर है। दिलीप सिंह जुदेव जो है वो यहाँ पर उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायगढ़ में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि 2023-24 में बीजेपी के और भी अलग अलग मुद्दे होंगे, लेकिन सनातन जो है एक बड़ा एजेंडा होगा। और उसी को लेकर उन्होंने जो इंडिया अलायंस है उस पर जो है हमला किया था और कहा था कि अगर आप सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। तो जाहिर तौर पर ये यहाँ पर दिलीप सिंह जुदेव की जो फोटो है, हालांकि
इलाका भी उन्हीं का है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो दूसरे चरण की जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी उसमें प्रमुखता से जो है वो ये चेहरा भी होगा। हमारे साथ नलिनेश ठोकने हैं जो इस यात्रा के प्रभारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो उनसे बात करते हैं। शेड्यूल क्या है सर, कितने बजे तक पहुंचेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी आज? 1:15 बजे तक 1:15 तक नड्डा जी का आने का प्रोग्राम है। नड्डा जी सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरकर मंदिर जाएंगे, बालाजी मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो दिलीप सिंह जूदेव जी उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने का प्रोग्राम है। उसके बाद सीधा वो रंजीता स्टेडियम जशपुर आएंगे, वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मंच से उनसे जनसभा होगी। उसके बाद करीब 2:20 से 25 मिनट के बीच वो यात्रा जो निकलने वाली है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी, तो अभी अगर हम बात करें तो बारिश एक बड़ी बाधा है। हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश होती है, रुक जरूर रही है। तो क्या शेड्यूल में भी कुछ बदलाव हो सकता है, जैसे कि बाई रोड भी आ सकते हैं, इस तरह की चीजें सामने आ रही है? अभी तक ऐसा कोई चेंजेस का नहीं है। निर्धारित समय से 10-20 मिनट का आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आने का निश्चित है। वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जो दूसरे चरण की जो परिवर्तन यात्रा है, पहले चरण की दंतेवाड़ा से शुरू हुई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 13 जिले और 39 विधानसभा को कवर करने वाली है। इश्यूज क्या होंगे, किन इश्यूज को लेकर जाएंगे और क्या ये मान करके चलें कि जो परिवर्तन यात्रा उसके जरिए आप डोर टू डोर नॉक करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसके जरिए पहुंचने में आसानी होगी बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2003 में भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उसके बाद आज हम फिर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जिस प्रकार से मिशनरीज कार्य कर रही हैं उसको लेकर हमको चिंता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात भी आती है। उसी को लेकर यहाँ पे जशपुर से जो यात्रा निकलेगी, दिलीप सिंह जूदेव जी भी घर वापसी के लिए उन्होंने बहुत सा अभियान चलाया था। धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ पे बड़ा मुद्दा है और इसके विरोध के लिए हम सदैव तत्पर रहे हैं। जो भी हो, नियमता हो, लेकिन यह नियमता नहीं होता, प्रलोभन देकर ये किया जाता है, जिसका पार्टी शुरू से विरोध करती है। तो ये नलिनेश ठोकरे जो बता रहे थे कि एजेंडा किस तरीके से हो कि कौन कौन से जो इश्यूज हो सकते हैं और धर्मांतरण जो है, अगर हम बात करें तो शुरुआत से अगर बीजेपी हमलावर रही है कांग्रेस पार्टी पर, तो धर्मांतरण को एक प्रमुख मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है। और हालांकि इसको लेकर कांग्रेस लगातार कहती रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार ये कहते रहे कि सबसे ज्यादा चर्च जो है वो बीजेपी के समय में बने हैं, डॉक्टर रमन सिंह के समय में बने हैं। जाहिर तौर पर वार प्रतिवार क्रिया और अगर हम बात करें तो प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आती रही है। लेकिन ये जो दूसरे चरण की जो यात्रा निकल रही है उसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो धर्मांतरण पे सबसे ज्यादा बात की जाएगी। अभी समय है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको जो है जहाँ पर लोग आकर यहाँ पर बैठेंगे, जेपी नड्डा को जो सुनने के लिए आएंगे आम सभा में, वो आपको दिखा दें। तो ये यहाँ पर इस तरह जो है वो तैयारियां की जा रही है। हालांकि बारिश हुई है और बारिश का पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है, उसको निकालने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और इन लोगों का जो बीजेपी है उनका दावा है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग सुनने आते हैं, किसी भी पार्टी का जो कोई का आयोजन होता है उसको लोग सुनने आते हैं, तो पहला पार्टी का लक्ष्य ये होता है कि जो सुनने आए उसको वोटर में कैसे तब्दील किया जाए। सभाएं तो अपनी जगह है, लेकिन अगर एक व्यक्ति आता है तो वो घर लौट के जाता है तो उसका पूरा परिवार होता है, तो वो किन बातों को लेकर जाता है, तो उस परिवार के लोगों को कैसे वोट बैंक में तब्दील किया जाए। तो चूंकि चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव काफी करीब है, तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस या और दूसरी पार्टियां सबने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे रायगढ़ में, जी कोडातराई में जो है वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वाकई देखिए, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है। फुल अटैकिंग मोड में बीजेपी आ चुकी है। किसी भी तरह से कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती इस चुनाव को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता, जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर की हम बात करेंगे। अमित चमनानी ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चमनानी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा और कांग्रेस में फर्क बताते हुए कहा, उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ महतारी को सीएम के नीचे छोटा सा स्थान देकर अपमानित किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने मां को सबसे ऊपर रखा। यही फर्क है दिखावा करने वाले और मां का सम्मान करने वालों में।
तो अमित चमनानी ने राज्य सरकार को घेरा है। कई सारी बातें राज्य सरकार के लिए कही गई हैं। राज्य सरकार पर तीखा हमला। उन्होंने कहा भाजपा ने मां को सबसे ऊपर रखा है। यही फर्क है दिखावा करने वाले और मां का सम्मान करने वालों में। छत्तीसगढ़ महतारी को सीएम के नीचे छोटा सा स्थान देकर अपमानित किया जा रहा है। तो वहीं अंजय चंद्राकर का राज्य सरकार पर हमला भी आया है। रायपुर में जल भराव को लेकर उन्होंने हमला बोला। रायपुर को भ्रष्टाचार ने खा लिया है। राजधानी का जो स्वरूप हमने तय किया था उसमें दीमक लग गई है। जिसको जो अवसर मिल रहा है वहां लाभ उठा रहा है। खोदने और पाटने में जो अवसर बन रहे हैं वही रायपुर का विकास है। भ्रष्टाचार ने रायपुर को भ्रष्टाचार ने खा दिया। देश की राजधानी प्रदेश की राजधानी का जो स्वरूप हमने तय किया था उसमें दीमक लग गया। जिसको जो अवसर मिल रहा है, जहां पे अवसर मिल रहा है, खोदो और वहां से अवसर निकालो, फिर पाटो, फिर अवसर निकालो, फिर खोदो, फिर अवसर निकालो। खोदने और पाटने में जो अवसर बन रहे हैं वही रायपुर का विकास है। और इधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में सर फुटबॉल वाली स्थिति है। गोडसे के उत्तराधिकारी अब महात्मा गांधी की बात करते हैं। सिंधिया से कहते हैं कि ग्वालियर चंबल मत जाना तो जूते बजेंगे। राकेश सिंह को प्रभारी बनाकर मंच पर जाने से मना किया। मंच में जाने के लिए वीडी शर्मा को बैरिकेड्स कूदना पड़ रहा है। उनकी सिर्फ फुटबॉल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर ही चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर फांदकर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं इनके नेता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को अनुदान राशि का पैसा ट्रांसफर उनके बैंक खातों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाडली बहनों को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा और आज यानी 15 सितंबर को पंजीयन की शुरुआत की जाएगी। प्रणाम। आशा है रक्षाबंधन का पर्व आपने बहुत उत्साह से मनाया होगा। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपए में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल 2 जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। एक एलपीजी कनेक्शन आईडी और दूसरी समग्र आईडी। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का
पंजीयन हुआ था। यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में, और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे। उन्हीं केंद्रों पर पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया की तरह होगा। यदि भविष्य में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की राशि की पूर्ति राज्य सरकार करेगी। आओ मेरी लाडली बहनों, इस योजना का लाभ उठाओ। सनातन पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने सनातन को बीमारी बताने वालों को मानसिक रूप से बीमार बताया और कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। विश्व को शांति और सद्भावना केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। इंडिया गठबंधन के पीएम मोदी को हराने के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से खबर है, ऑनलाइन सट्टेबाजी के तार जुड़े होना बताए जा रहे हैं। महादेव ऐप से जुड़े हैं ये तार। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। ईडी ने भोपाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की। महादेव ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। कोलकाता, मुंबई समेत अन्य शहरों में छापेमारी की गई है। ईडी ने 417 करोड़ रुपए की अपराध आय को जब्त किया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में